जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान या सेवा पर वही टैक्स लगेगा जहां वो बिकेगा, यानी उसी जगह पर टैक्स लगेगा जिस जगह पर उसकी बिक्री होगी। अभी तक टैक्स वहां पर लगता था जहां यह सामान बनता था। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई सामान महाराष्ट्र में बनता है और हरियाणा में बिकता है तो पहले के हिसाब से महाराष्ट्र में टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब यह टैक्स बिकने वाली जगह यानी हरियाणा में लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे इस सामान पर लगने वाले सारे डायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और एक ही टैक्स रह जाएगा जिसका नाम है जीएसटी। अलग अलग स्तर पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट की जगह अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। इसे एक और उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टेलीविजन सेट बनाया जाता है, उसकी फैक्ट्री है, कहीं भी हो सकती है, और यह टेलीविजन सेट बनाया जाता है। प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री में ही उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। इसके बाद फैक्ट्री से निकलने के बाद वो टीवी जैसे ही किसी राज्य में प्रवेश करता है उस पर एंट्री टैक्स लगता है। फिर जहां उस टीवी की बिक्री होती है वहां पर वैट लगता है, यानी एक ही वस्तु पर 3 बार अलग अलग टैक्स लगता था। इसके अलावा अगर वो टीवी 4 राज्यों से होकर गुजरता है तो 4 बार एंट्री टैक्स लगता था, लेकिन इसकी जगह अब सिर्फ एक बार जीएसटी लगेगा और बाकी सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। और जब किसी प्रोडक्ट पर इतने टैक्स नहीं लगेंगे तो जाहिर है उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब आपको यह समझाते हैं कि जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या है। जीएसटी काउंसिल ने मिलकर 4 तरह के टैक्स स्लैब्स तय किए हैं। आपको नोट कर लेना चाहिए ये 4 टैक्स स्लैब्स कौन से हैं। ये जो 4 टैक्स स्लैब्स हैं ये हैं 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स। अब आप पेन और पेपर ले लीजिए और हमारी बातें ध्यान से लिखते जाइए। सबसे पहले आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये चीजें हैं दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, जानवरों का चारा, खुला पनीर, गुड़, बिना ब्रांड का आटा, मैदा और बेसन। अब उन चीजों के बारे में जान लीजिए जिन पर 5% का टैक्स लगेगा। यह है चीनी, चाय की पत्ती, कॉफी बीन्स, बच्चों का मिल्क फूड, पैक्ड पनीर, 500 रुपए तक के जूते चप्पल, 1000 रुपए तक के कपड़े, लोहे और स्टील के सामान और तांबे के बर्तनों पर 5% का जीएसटी लगेगा। अब उन चीजों की बात करते हैं जिन पर 12% टैक्स लगेगा। इनमें मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, नमकीन, दूध से बने हुए ड्रिंक्स, एलईडी लाइट्स, खेल का सामान, छाता और मोबाइल फोन जैसी चीजें शामिल हैं। अब वो सामान जिस पर 18% टैक्स लगेगा, इनमें बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन, कॉर्नफ्लेक्स, पैकेज्ड सूप, आइसक्रीम, टॉयलेटरीज, इंस्टेंट फूड और कंप्यूटर्स जैसी चीजें शामिल हैं। और आखिरी श्रेणी है 28% टैक्स की, यानी 28% सबसे ऊंची श्रेणी का टैक्स है। इनमें एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, शेविंग क्रीम, शैम्पू, मार्बल, सीमेंट, एल्यूमिनियम के दरवाजे और खिड़कियां, कार और 2 व्हीलर्स, हाथ की घड़ी, मेकअप का सामान, पेंट और डिजिटल कैमरा जैसी वस्तुओं को रखा गया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जीएसटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज पर टैक्स का एक ही रेट होगा। इन 4 श्रेणियों के आधार पर जीएसटी की दरें तय की गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कल से कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी और कुछ चीजें महंगी। जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट महंगा हो जाएगा। अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन कल से 18% टैक्स आपको देना होगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी भी कल से महंगी हो जाएंगी। इंश्योरेंस को 18% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। अब तक इंश्योरेंस पर 15% का टैक्स लगता था। इसके अलावा यात्रा करना कल से महंगा हो जाएगा। जीएसटी के तहत टूर एंड ट्रेवल्स पर 18% का टैक्स लगेगा। पहले यह दर 15% थी। मोबाइल फोन्स कुछ राज्यों में सस्ते हो जाएंगे जबकि कुछ राज्यों में महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के लिए टैक्स रेट 12% रखा गया है। जिन राज्यों में वैट 14% या इससे ज्यादा था वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे बहुत से राज्यों में वैट 5% था। अब वहां के लोगों को मोबाइल फोन खरीदने पर 12% टैक्स देना होगा।
इसके अलावा मोबाइल सेवाओं का बिल चुकाना भी महंगा हो जाएगा। अभी तक मोबाइल बिल पेमेंट पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन 1 जुलाई से ये टैक्स 18% हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है वही अंतर अब भी बना रहेगा। राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और शराब को जीएसटी से बाहर रखा।